when I was 16 and lurking outside my college is when Ekta ma'am spotted me and gave me a role to be an actor. 101 Reasons Why I Love You. Oh my god. Such a romantic. बाप रे मैंने हम दिल दे चुके सनम ऐसी देखी है. मैं गया हूँ, मैंने बोला क्या बकवास पिक्चर है. Because I could not hear anything. Then I watched it again after that. I'm like, wow, such a beautiful. There were certain people who were habitual. उनका ये प्रोफेशन बन गया था, साइड प्रोफेशन. उनको पता था कि आप आएंगे उनके पास, आप उनको 500 रुपये देंगे, आप उनको लेके जाएंगे, उनका डेंचर बनाएंगे, एंड देन एंड में वो थैंक यू बोलते बोलते आपके हाथ से 500 की घड़ी लेके निकल जाएंगे. 98.3 मिर्ची से मैं हूं मिर्ची आरजे अनमोल. एंड एक दौर था जब ओटीटी वाज नॉट द थिंग. जब मूवीज देखना होता था तब थिएटर में जाते थे या फिर उस मूवी को जब तक वो टीवी पे ना आए तब तक वेट करना पड़ता था. पर इन दोनों के बीच में एक लूप होल था जिसको कहते हैं पायरेसी. और पायरेसी के ऊपर ये पूरी मूवी बनाई गई है, ये सीरीज बनाई गई है जो कि Amazon MX प्लेयर पर आ चुकी है. फर्स्ट कॉपी. एंड मेरे साथ में उसकी अमेजिंग कास्ट क्रिस्टल डिसूजा, मियांग चैंग एंड आशी सिंह है मेरे साथ. सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस. ट्रेलर देखा मैंने, मजा आ गया मुझे. Thank you, Anmol. You're the original. We are the first copy. ट्रेलर. फाइनली मैं बोल देता मैं ओरिजिनल हूं, आप सारे कॉपी थे. बट That's बड़े अच्छे लग true. रहे हैं यार. फर्स्ट कॉपी इतनी खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखी. Really? Yeah, really. Original फीका पड़ रहा है. हाँ फिलहाल तो आप मत बोलो ये चीज, मैं बोलूंगा. मुझे भी अच्छा लगा किसी ने मुझे खूबसूरत कहा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अनमोल. बट यार आपकी आवाज ओरिजिनल है. हाँ यार. और बोलो ना. और बोलूं? बोलो ना. आपकी जो स्माइल है, ओहो। हाय 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 हाय. ओहो। आपके ये चश्मों में मेरा जो रिफ्लेक्शन है. ओह वाह, 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 क्या वाह. बात है. क्या बात वाह, है. वाह, वाह, इससे पहले मैं प्यार में और ज्यादा पड़ जाऊं क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ. बट मैंने ट्रेलर देखा, पूरा 90s का थीम एकदम है. एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मैं 90s किड तो नहीं हूँ, मैं अपना जेनजी वाले इसमें आ जाता हूँ. आप 90s के हैं, आप 90s के हैं. हाँ. आप लगते तो नहीं है लेकिन है हूँ पर नहीं भी हूँ, बीच में कहीं फंस गए. वो ज्यादा खराब जोन होता है. यहाँ के ना कि वहाँ दोनों साइड के जोक्स और मीम समझ नहीं आते. दोनों साइड के नहीं समझ में आते बराबर. रिलेटिव नहीं होता कुछ भी. पर एक चीज क्रिस्टल अगर आपसे पूछूं कि 90s की वो कौन सी चीजें हैं जो पहले आप करते थे एंड इस एरा में अगर वापस से रीलिव करना चाहेंगे तो क्या 90s चाहिए? की. हाँ. I mean, I know it's time consuming और बहुत फेक साउंड करता है, लेकिन I used to love the landline. I used to love कि वो एक एक नंबर घुमाना और वो पीछे जाता, फिर वापस घुमाना, and then make those calls with remembering people's phone Oh, yeah. numbers. So I still remember my house number. I remember my best friend's number only because of that. Right now you ask me, I remember nobody's number. So I think I would like to have a proper वो वाला landline. I don't know what it's called. इसको ना The लैंडलाइन round dial वाला. लैंडलाइन ही बोलते हैं. लैंडलाइन हाँ. ही मैंने खाली देखा है वो, मतलब मैंने कभी यूज नहीं किया. वो उसके बाद वो जो ट्रिन अपडेट हुआ था कॉर्डलेस, और फिर जो लैंडलाइन पे हम लोग बात करते थे और अंदर के फोन से मम्मी वही बात सुनती थी. Caller ID नहीं होता That था. part I don't want. You could do a lot of blank calls. मतलब ऐसे क्या बात करते थे यार. नहीं लौंडे बहुत करते थे ना, वो रैंडमली कोई भी नंबर घुमा के लड़कियां भी फिर. करते थे. अच्छा ओके. ऐसी लड़की से मैं मिला नहीं था. मैं अभी मिला. बट या और कुछ 90s की और चीजें लाना. 90s की और चीजें लाना. आपने सीरियल्स, आप तो सीरियल्स में काम करते, कभी ऐसा साथ में देखो टाइम होता था ना कि 10 बज गए, पूरी फैमिली बैठ के साथ में सीरियल देखती थी उस टाइम. Yeah. तो आप भी देखते थे अपने अभी भी सीरियल? चल रहे सीरियल्स, आप क्या बात कर रहे हाँ हो? मतलब उस टाइम पे सब, अभी क्या मेरे को लगता है कि सबके पास टाइम नहीं है. आपको सब लगता इधर है उधर इधर अभी उधर. भी टीवी इज देयर. अभी भी पीपल सिट 8 o'clock 8:30 9 o'clock डिनर करते हैं, वो अपने गोपी बहू और अपने सबके साथ, जीविका दीदी के साथ. आई टोटली एग्री. मेरे डैड देख रहे हैं सीरियल कंटिन्यू, वो Of course. सीरीज से सीरियल्स पे शिफ्ट हो चुके जी, हैं. रेडियो और टेलीविजन कहीं नहीं जाने वाला. No बिल्कुल. matter what comes. नहीं जाने देंगे कहीं. प्लीज बिल्कुल भी. चांग आप बताइए 90s की कौन सी चीज वापस से लाना चाहेंगे? यार अगेन एज क्रिस्टल वाज सेइंग ना कि ये लैंडलाइन वाली चीज़ जैसे टाइम कंज्यूमिंग लेकिन बहुत मज़ा आता है वो करने में. अब जो मैं कहने वाला हूँ इट इज़ नॉट वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, लेकिन मैं कॉमिक बुक्स बहुत पढ़ा करता था. तो वो सारी जो रेलवे स्टेशन से जाके वो AHW व्हीलर पे सारी आपकी पॉकेट बुक्स के साथ साथ में सारी कॉमिक्स खरीदना. आपके चाचा चौधरी, नागराज, ध्रुव, सुपंडी. सुपंडी, टिंकल, कालिया द क्रो, ये सारी चीज़ें जो खरीदना ना और उसको पढ़ना. और क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में भी था तो हम लोग हमारे पास करेंसी नहीं होती थी. क्योंकि वी वर टू यंग टू बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये लोग पैसे और उड़ाओ. सो वी हैड कॉमिक बुक्स, और एटलीस्ट आई एंड माई फ्रेंड्स हैड कॉमिक बुक्स. और हमें हफ्ते में जो एक टक मिलती थी जिसमें एक चॉकलेट, एक बिस्किट का पैकेट, एक कोल्ड ड्रिंक होती थी. एंड नॉट एवरीबडी वांटेड एवरीथिंग.
वो बड़ी गंदी सी किस्मी टॉफी बार मिला करती थी जो किसी को पसंद नहीं थी, और मैं उसको हमेशा ट्रेड करता था कि ये लो चॉकलेट और मुझे अपनी कॉमिक दे दो, और उस पे हम उस टाइम से धंधा कर रहे थे कि इसके लिए इतने दिनों के लिए या इतने घंटों के लिए आपको कॉमिक बुक मिलेगी. नाउ एवरीथिंग इज डिजिटल, नाउ यू डोंट हैव टू रियली बाय एवरीथिंग, लेकिन वो जो एक फील होती थी वो कॉमिक बुक्स की और उस वक्त की जो आर्ट वर्क एंड ऑल द स्टोरीज, आई रियली मिस दैट. एंड द ओल्ड CD कवर्स, yeah. टू जस्ट हैव दैट, अंदर में एक स्पेसिफिक आर्ट वर्क जो होता था फिल्म्स का, पॉप एल्बम्स का. I really, I mean, that was a collection back then. Man. It used to be beautiful. वाओ, ये सारी चीजें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो देखी नहीं इसे, मतलब मुझे नहीं पता है. एंड हाँ, मैं वही बोलने वाला था, अशी को भी सेम, हम सेम पेज पर है. कैसेट्स नहीं देखे जो अगर वो लूज हो जाए तो पेंसिल हाँ डाल हाँ के हाँ, दैट हाँ, किया भी है. भी किया ओह थैंक गॉड. और वो जो कवर्स होते थे ना, भी आपके ऊपर से सिर्फ जैसे हम फर्स्ट कॉपी का जो एक पोस्टर है वो दिखा, लेकिन जब आप उसको निकालते तो अंदर में ऐसे से खुलते खुलते आपकी सारी BTS वहाँ पे आती थी. या ऐसे जो खुलती now- थी. हाँ. कभी-कभी लिरिक्स होते थे Lyrics अंदर. होते आई थे. रिमेम्बर वो वाले इतने सारे लगान के गाने, वो सबके लिरिक्स अंदर होते थे. व्हाट नॉट. वाओ. तो पर वो जो CD होता था उसको पेंसिल से ऐसा सही कर देते थे क्या? उसके CD बाद नहीं, चलती कैसेट को थी? हाँ, करते थे. कैसेट वो सही होती थी, वापस से प्ले करने लायक हो जाती हो जाती थी. हो वो जाती उसका थी. वो टेप लूज हो जाता था, हाँ. और कभी-कभी खेलने के लिए भी हम लूज कर देते थे, और फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाने के लिए एक फिंगर से, या यू नो दे हैड दीस टू राउंड हाँ, थिंग्स, हाँ, उसको बराबर. घुमाना, Yeah. टाइट करना. वरना जो आज इफेक्ट डालते हैं ना वो हो जाता था कि वो टेप डील हो जाती है. ए साइड और बी साइड. आशी, प्लीज आप बताएं, आप कौन सी जेनजी चीज को वापस से लाना चाहती है? या मैं वैसे 90s में नहीं रही हूँ, तो ना मैंने कभी वो लव लेटर्स वाला दौर नहीं देखा. मैं ऑलवेज मैसेजेस नो, सो आई वांट दैट टू कम बैक. हैंड रिटन लेटर्स. आपने किसी को लव लेटर लिखा है कभी? नहीं. तो you will only start for it to come No, back. I want it. I don't want to give it. हमें चाहिए, हमें देना नहीं है. नहीं. वाओ, ठीक है. मैंने लिखा है. आपने लिखा है? फुल एकदम 101 reasons why I love you. Oh my God. Crystal, you're such a romantic. बाप रे, थोड़ी टिप्स दो ना मेरे को ऐसा. बहुत ही वाहियात reasons. नहीं, बता दो. नहीं, मैं बहुत छोटी थी. I was like 13. एक रीजन बताओ ना, एक reason. 16, पता नहीं उस एज की. उसी टाइम में मुझे लगता है उस टाइम पे ही उसी टाइम Raging hormones and हाँ, everything. teenager. एक रीजन बताओ ना, एक रीजन खाली. 101 रीजन. एक रीजन. बाकी 100 अनमोल will हाँ, figure out मैं for you. अरे नहीं बता सकती, अभी छोड़ो. 101 से एक नहीं पता. Anyway, यार इस सीरीज में जुगाड़ के ऊपर बहुत पायरेसी, जुगाड़ कर रहे हैं इधर उधर से. मेरे को जुगाड़ जानना है आप लोगों की लाइफ में जो आप लोगों ने किया है. Wow. मैं जब डेंटल कॉलेज में था, ये आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, आप सोच लो अपना अपना जवाब. हाँ. मैं जब डेंटल कॉलेज में था तो हमें हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अगर इन पेशेंट में पेशेंट्स आ गए तो बहुत बढ़िया, दे वुड बी असाइन टू यू, लेकिन अदरवाइज आपको खुद जाके ढूंढने पड़ते थे पेशेंट्स, और फिर उनको जाके आपको क्या क्या जुगाड़ करना है. पहले आपको उनको पट्टी पढ़ानी है, पट्टी नहीं है, सॉरी आई एम सेइंग दैट, बट बताना है कि जेन्युइनली आपके दांत खराब है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप हमारे साथ आइए, हम फ्री में करवा देंगे, या इट्स वेरी सब्सिडाइज. तो उनको पहले कन्विंस करना कि आपको ज़रूरत है. आई नो दैट इवन एफ्लुएंट पीपल डोंट गो फॉर ओरल हाइजीन और डेंटल चेकअप्स एवरी नाउ एंड देन. तो किसी को भी ये समझाना कि आपको जाने की ज़रूरत है डेंटिस्ट के पास, मुश्किल है. उनको समझाना, फिर उनको ब्राइब करना, फिर कभी कभी ऐसे लोगों को ढूंढना, क्योंकि इतने सारे डेंटल कॉलेजेस है बैंगलोर में, देयर वर सर्टेन पीपल हु वर हैबिचुअल, उनका ये प्रोफेशन बन गया था, साइड प्रोफेशन. उनको पता था कि आप आएंगे उनके पास, आप उनको 500 रुपये देंगे, आप उनको लेके जाएंगे, उनका डेंचर बनाएंगे, एंड देन एंड में वो थैंक यू बोलते बोलते आपके हाथ से 500 की घड़ी लेके निकल जाएंगे. तो ये हमने कॉलेज में बहुत जुगाड़ किया है, अपने लिए भी और उनके लिए भी. आपने ड्राइविंग की बात की, कभी ऐसे पुलिस पकड़ी है आपको? somehow with police, I don't know, because probably I'm playing a cop myself, ये शायद मेरे अंदर बिल्कुल ingrained है. मुझे somehow पुलिस को रिश्वत देने में बहुत गुस्सा आता है. मैं लड़ पड़ूंगा उनके साथ, unless I'm wrong, then I'll be like नहीं आप चालान काटिए, and then they're like are you sure, क्योंकि चालान में आपको ज़्यादा देना पड़ेगा. नहीं मैंने गलती की है, मैं that way I'm very principled. I don't know why, that is the wrong place to fight with, people to fight with, लेकिन मैं पुलिस से लड़ जाता हूँ कभी कभी. कि मैं तो दूंगा जितना चालान हुआ है. हाँ, मैं ऑफिशियली दूंगा, ये जाएगा सरकार के पास, आपकी जेब में नहीं जाएगा. वाह. बट आई डू एनकरेज माय फ्रेंड्स टू बाय. अरे क्यों पढ़ रहे थे, दे दो ना यार. 100 दोस्तों में काम बन जाता है. आपने कभी ब्राइब दिया है? नहीं.
कभी नहीं, कभी पुलिस ने पकड़ा ही नहीं होगा आपको, वो तो मुझे लगता पकड़ते है। हैं, फिर मैं हाय बोलती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, जाने देते हैं। ओह ओए होए होए So sorry, नहीं होगा, जाने देते हैं, स्वीट ही होते हैं सारे। क्या बात कर रहे हो, आपके साथ में होता है हाँ यार, मैंने तो Do you कभी agree? नहीं किया ऐसा यार। पुलिस वाला चाइम तो बोल रहा है कि Next स्वीट तो time. नहीं होता। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। नहीं वो कहीं पहचान जाते हैं ना तो बोलते कि अरे आप हैं, अरे सर ऐसा मत किया कीजिए ना। हम लाइक ओके ओके एंड देन लाइक अच्छा चलिए अब चालान काट दूं। बोले यार इतना करने के बाद, इतना मस्का मारने के बाद ये क्या होता है। बट एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, कभी कभी जब हम अब क्योंकि हम बॉम्बे में महाराष्ट्र में, तो कभी आप कोशिश करते हो कि थोड़ी सी मराठी बोल के आप निकल जाओ एंड वो जो एक दो लाइनें ही आती हैं प्लीज प्लीज। नहीं आती, मतलब मला जाओ दे, ये इतना ही आता है ना। सर गलती हो गई मला सर, जाओ दे, ऐसे ऑर्डर दे रहा है उनको। सर मला जाओ दे सर। तो उसमें बोलते हैं अरे तो मराठी आती है। दिस इज लाइक अ रियल इंसिडेंट दैट्स हैपेंड। हम झलक के बाद में हम काफ़ी सारे लोग और कोरियोग्राफर्स हम लोग जा रहे थे। तो मेरे कोरियोग्राफर का बॉयफ्रेंड जो है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड ही ट्राइड टू झाड़ू मराठी, जो 2 लाइन उसको आती थी। और क्योंकि मामू को भी बड़ा मज़ा आता है कि अरे थोड़े से यहाँ पे करते हैं, थोड़े मजे लेते हैं। मजे लेते हैं। तो बोले, "ओए, मराठी आती तुझे? अरे तू तो शक्ल से हीरो लगता है।" और वहाँ पे उन्होंने जानबूझ के फिर और 10 लाइनें बोल दी मराठी की, जिसको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। हमें उतना ही आता है। क्या बोला था उन्होंने, 2 लाइन क्या बोला था वो? एक तो यही था कि मला जाओ दे एंड द सेकंड वन वाज अरे गलती हो गई समथिंग, जो बोलते हैं आई एम नॉट क्लियर विद दैट। जाओ दे ना साहब। जाओ दिया ना साहब। हाँ खत्म, उधर पकड़ लेते हैं तुरंत वो पकड़ लेते हैं। इनको नहीं आती है। बोलते कि इसके ऊपर कुछ आता है तो ठीक है, 5 लाइन और बोलो तो देखते हैं, लेकिन no। जुगाड़ पर थे हम, जुगाड़ पर। आशी का जुगाड़। आशी पर है, हाँ आशी पर आता है पहले। या मैंने एक बार बचपन में ट्राई किया था। सो हमारे घर में शावर नहीं था और मुझे शावर बहुत पसंद था। सो वी यूज्ड टू हैव अ पाइप, तो उसमें बलून बहुत सारे छेद करके आई ट्राई टू मेक इट अ शावर व्हिच डिडंट वर्क वेरी वेल। But not bad. Yeah. ये अच्छा A for idea। effort. ओरिजिनल, इट वाज ओरिजिनल Yes, yes. आइडिया। ये तो ट्राई कर सकते हैं लोग जितने भी देख रहे Please हैं। do आइडिया try. दे दिया आपने। जुगाड़। शैंक की बातें सुन के लोग एकदम सभ्य हो गए। अब रिश्वत तो नहीं देनी है, उनकी देख ये वाली। के बलून ऐसी लगा try रहे कर शावर लो। में। है ना, होममेड। होममेड। Homemade if you don't have shower. वाह। आप पिस्टल जी? मेरा ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था। आई थिंक वही जो हर बच्चा करता था हमारे टाइम में, अपने मॉम डैड जब सो जाते थे तो उनका फ़ोन चुराना और फिर जाके मैसेज खेलना और डिलीट करना और फिर मिस्ड कॉल खेल के वापस दे देना। वी नेवर डिड दैट। No, because I did not have 101 reasons why I love somebody. Okay, so then that's that. I had a really colorful childhood. But yeah, I have done that वाला जुगाड़। और फिर वो होता था ना, लिमिट होता था एसएमएस का। तो मेरी 100 माँ सुबह SMS अपनी मासी को मैसेज नहीं कर पा रही है क्योंकि लिमिट खत्म। एंड मैं बोल रही हूँ कि दिस सर्वर इज वेरी बैड, चेंज कर दो। वाओ। आपने देखो उस टाइम पे वो आता था सिम कार्ड का, उस पे स्क्रैच करो देन रिचार्ज करने वाला थिंग। एंड यू कैन सेंड 100 messages for 100 free messages and for some, free, some right. minutes for free you can talk। तो वो सब मैं एग्जॉस्ट कर देती थी और मेरी माँ बेचारी समझ नहीं आता था उसको सुबह कि हुआ क्या यहाँ पे। 101 messages also। I know man, 101 हम लोग में पता नहीं क्या- आउटगोइंग इनकमिंग दोनों के चार्ज लगना। एक वर्ड मैसेज कर रहे हैं। सेम कमरे में बैठ के भी मैसेज करना, ये भी होता था ऐसे बहुत। भी होता ये नहीं किया तुमने? नहीं। यार क्या नहीं मेरा किया? भी बहुत कलरफुल था। क्या कैसे क्या किया आपके उस टाइम पर, आपने कैसे क्या किया ये सारी चीजें? यार छुप छुप के। मैं जब सो व्हेन आई वाज इन, यार पेरेंट्स का तो नहीं, पेरेंट्स तो माय डैड जस्ट गॉट अ मोबाइल फोन, तो उनका तो क्या ही यूज़ करना, वो खुद ही यूज़ नहीं करते। बट आई गॉट माय फर्स्ट मोबाइल इन कॉलेज, क्योंकि इससे पहले बोर्डिंग स्कूल में कोई पॉइंट नहीं है। कॉलेज में वो जो एक नोकिया 5500 जो खींच के मारो तो किसी का माथा तो फूटेगा, फूट जाएगा। दैट हेवी ड्यूटी थिंग। और उस वक्त पे आउटगोइंग यूज्ड टू बी $8, इनकमिंग वाज $4। मतलब कुछ भी फ्री नहीं है एक्सेप्ट फॉर एसएमएस। एसएमएस वाज द ओनली थिंग दैट वाज फ्री। एग्जैक्टली। एंड सो वही किए जा रहे हैं, सेम कमरे में बैठे बैठे एक दूसरे को करे हाउ आर यू, कुछ करें क्या, बातें नहीं कर रहे, एसएमएस कर रहे क्योंकि वो फ्री है। बराबर। तो ये बहुत किया है। देन ओवर टाइम ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज नाउ बिकम फ्री, तो दिस आल्सो फील्स लाइक पुरानी बात हो गई बिल्कुल। कुछ आपके भी लिए नहीं, पुरानी ऐसे बात तो है? कुछ भी पुरानी बात नहीं हुई। आप रिलेट कर पा रहे हो? नहीं। ना बोल सकते हो बिंदास। मैं ये जनरेशन आई टेल यू। रियली? हाँ मतलब मैं बहुत कम आपने मैंने वो देखा टॉर्च है। लाइट वाला फोन नहीं देखा है नोकिया का? हाँ देखा है मैंने, हमारा भी है, सर भी फोड़ा है। हाँ, मतलब देखा है बट कभी ऐसे यूज नहीं किया। तो घर में एक ही फोन होता था, वो भी सबसे बड़े इंसान के पास। अच्छा। और फिर जब तक मेरे पास फोन आया तब तक फेसबुक था, तो मैसेजेस की लिमिट नहीं थी, जितने करने उतने करो। कमिंग बैक टू सीरीज, हमारे फर्स्ट Yes. कॉपी
प्लीज अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताइए ना, कैसे रिलेट कर पा रहे हैं आप अपने कैरेक्टर से? ठीक है, तो मेरे कैरेक्टर का नाम मोना है. आई एम प्लेइंग एन एक्ट्रेस, which I am. So I don't think there's something more relatable than that. But you know what? I didn't think it would be as difficult because I'm playing an actress who's not acting, who's living real life. So I'm just playing a human being. So that's tough or what? That's really That's tough. Because if you have some character, you can try to play it. Like you are a doctor, you're a policeman, you're something. But here I'm just a human whose profession is an actor. So I think that was interesting. Also, she's somebody who has seen the rise and been on magazine covers, been the heroine of times, and then dropped as well. Like every other actor, there's a plateau that comes in your life. And she's going through that phase in her life when she meets Arif. And he's like a breath of fresh air. He has so many fun, exciting ideas. And you know, that really, I think when she lost the excitement in her life, he came with a lot of excitement. And that's what attracted her towards him and vice versa. Because he was looking for somebody who's wise, who's intelligent, who's calm. Because he's the chaos, and that's what she brings to the table. So I think the balance between both of them is amazing to watch and was amazing to perform as well. Wow. Chang, Actually, you want to go first? Ashi, yeah. As she said, आरिफ को वो सब कुछ चाहिए था क्योंकि आफरीन, so I'm playing his wife आफरीन, and मैं बहुत opposite हूँ मोना से, और मैं बहुत similar हूँ आरिफ से in this show. And the character was difficult for me, of course, because एक तो वो चौल वाला character था, then of course मैं मुस्लिम नहीं हूँ, so many challenges. I did little work before going on the set, but it was interesting, it was fun. कैसे प्रिपेयर किया था आपने इस कैरेक्टर के लिए? मैंने कुछ फिल्म्स देखी थी और आई ट्राई टू गो नियर दैट एरिया, यू नो अपना डोंगरी वाला जो साइड होता है, टू गेट द एक्सेंट लिटिल. हाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था. प्लान तो मेरा था कि 2 हफ्ते में ही बिताएंगे, बट उतना नहीं कर पाई मैं. गली बॉय देखी थी क्या आपने? गली बॉय भी देखी थी क्या? मैंने डार्लिंग्स देखी थी, उसमें शेफाली शाह का जो कैरेक्टर, शेफाली शाह राइट, हाँ, उनका जो कैरेक्टर है, दैट आई ट्राई टू टेक इन बिकॉज शी वाज सो नेचुरल. Yes. Wow, सो yes. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू. कुछ चीज़ अपने कैरेक्टर से लेके जाएंगी खत्म होने के बाद में? नहीं, मैं अपने कैरेक्टर को कितना कुछ देती हूँ, मैं क्या लूँ कैरेक्टर से. आई गिव सो मच माई सेल्फ टू माई कैरेक्टर. होए होए होए. चैंग, हाँ, चैंग को मैं क्या बोलूँ यार? चैंग का मैं जब ऐसा देख रहा था कि ओके एक्टर, ओके एंकर, ओके डेंटिस्ट, ओके ओके होस्ट, ओके. बाप रे, इतना कुछ. मैं बोला Singer? डेंटिस्ट तो सिंगर ऑफ कोर्स, गाने भी सुने. मैं कहा इतने सारे कुछ बोलना ही पड़ेगा वरना दांत तोड़ देंगे, जुड़ना भी आता है. चैंग प्लीज बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में. मर्ज भी मैं हूँ, दवा भी मैं ही हूँ. उफ, क्या बात बोली मुनावर ने, इसलिए मैंने सोचा मैं ही शायर कुछ एक लाइन मार दूंगा. अब शायर भी छोड़ दो बाकियों के लिए. शायर भी, पुलिस वाला भी. The first time I'm playing a cop, and फरहान ने जब मुझे पहली बार कॉल किया इसके लिए, he said that you know what, मैं जब भी I've been thinking of casting you, but I always wanted to cast you in something different which you haven't done before. And हम ऐसे ही बस जा रहे थे through my filmography कि क्या क्या नहीं किया है. I said I think this is going to be very interesting. You've never played a cop before. I said I've played people in similar capacities, चाहे वो intelligence officer हो, anti-terrorism squad का कोई हो, diplomat हो, but this being on ground cop, बम्बई का पुलिस वाला, that was very interesting for me. And पहले जब मैं इसको देखा था, हमने कहा it's a good show, it's a good role, मज़ा आएगा. I already have some friends out here, and I was prepared for that. But once I got into this entire thing, one of the beautiful things that happened is कि फरहान ने इसको थोड़ा सा और space दिया breathe करने के लिए. Because most of the other characters that I've played, they have been in a very nice professional space, लेकिन उनका कोई personal background ज़्यादा explore नहीं होता है. तो यहाँ पे to see him that he's so rough and tough and so कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो झमेला है with his aging single mother, his complicated situationship, वो सारी चीज़ें हैं. And the most beautiful parallel that I found was that both Arif and Sanjay on different sides of the law, दोनों बहुत ही जुनूनी हैं अपने अपने काम को लेके. ये बस एक फ़र्क है कि ये बंदा लॉज को मानता नहीं है, ये भी नहीं मानना चाहता है कभी कभी संजय, लेकिन वो अधीन है उसके. Because at the end of the day he has to listen to his superiors, he has to go do things, and maybe at some point of time both of them rub off on each other.
शायद इसमें थोड़ी सी और आरिफ में थोड़ी सी और मॉरल्स आ जाते हैं, शायद संजय थोड़ा सा भटकने लग जाता है. दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग. आते आते मैं जब सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा इंटरव्यूज में, मुझे ये पैरेलल बहुत अच्छा लगा कि अल्टीमेटली दे जस्ट वांट टू डू व्हाट दे थिंक इज राइट, उनके लिए, उनके फैमिली के लिए, एंड दे आर जस्ट गोइंग फॉर इट. वाह यार, पुलिस के रोल में लेकिन आप जच रहे हो बहुत ज्यादा. Thank कभी सोचा था, ऐसा दिमाग में आया था कि मैं बनूंगा करके ऐसे? इसके अलावा Yeah. जितने भी बतेरी चीजें आप करते हैं, बड़े होके पुलिस. बहुत सारी चीजें आप जो करते हैं, उसके अलावा कभी सोचा था कुछ और करूंगा करके? यार पुलिस का तो नहीं सोचा था कभी भी. पुलिस से तो मैं हमेशा बहुत डरता था, बट धीरे धीरे विद टाइम यू रियलाइज दैट दे आर आल्सो डूइंग अ जॉब एंड वो कितने ह्यूमन है. सो अच्छा लग रहा है अभी पुलिस बन के कि कल को जब मैं किसी से मिलूंगा तो और बातें हो जाएंगी करने के लिए पुलिस वाले से. या चैंग इज लाइक, पुलिस से मैं पहले डरता था, अब मैं पुलिस वालों को डरता नहीं दूंगा. नहीं, वो तो पहले भी नहीं था. आप लोगों ने कभी सोचा था ऐसा कि एक्टर के अलावा कुछ और करना है करके? मुझे कभी एक्टर बनना ही नहीं था. बचपन से तो मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी. वाओ. हाँ, तो आई हैड ऑलवेज व्हेन फ्रॉम क्लास 2 से जब भी किसी ने मुझे पूछा है व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, आई सेड आई वांट टू बी एन एयर होस्टेस, आई वांट टू बी एन एयर होस्टेस. And then when I was 16 and lurking outside my college is when Ekta ma'am spotted me and gave me a role to be an actor. And my only thing was, will I get paid? And she said yes. And I was like, oh, this sounds good. I'll get paid every day for existing. Wow. Cool, yeah. And that's how I became an actor. And my dream of becoming an air hostess just was a dream. आप प्ले कर सकते हैं कभी ऐसा? Correct. I can play. I've never played an air hostess, so I can play an air hostess. But Yeah, yeah, that's the a only suggestion. reason I'll tell you, I really didn't even want to be an air hostess. The only reason that I wanted to be an air hostess was because I knew that I couldn't do anything great with my education because I wasn't good at it. And I thought कि चल ठीक ठाक दिखती हूँ, लंबी हूँ, तो चल जाऊँगी, and I'll get to roam the world and get paid for it. So that I had like a proper plan of being an air hostess because of these reasons. But I'm doing similar stuff only now. वाह यार, चैंग ने सही बोला कि बता रहे हैं हम एयर होस्टेस का रोल चाहिए हमें. वाह यार. आशी? मुझे हमेशा से हीरोइन बनना था. जो होना है मुझे वो बनना था हमेशा से. और जब भी मैं मुंबई आती थी ना, मैं यहाँ नहीं रहती थी, तो जब मैं यहाँ आती थी तो मैं ऐसे मॉल वॉल में घूमते रहती थी एंड आई यूज्ड टू लुक अराउंड कि कोई तो मुझे देखे. Spot कर लो. सो मेनी स्टोरीज कि इसने इसको देखा एंड दैट्स हाउ दिस पर्सन गॉट चांस. कोई This तो is one देख लो. story, हाँ. Literally यही है. सो आई नेवर गॉट दैट, बट ठीक है कोई ना. बट आई रियली विश्ड फॉर इट. चैंग, आपने कुछ सोचा क्या ऐसा कि मैं कोई स्पॉट कर ले, मैं एक्टर बन जाऊँ? नहीं यार, मैं लड़कों के साथ में हो रहा है क्या ये चीज? आई डोंट नो. Yes, होता हुआ होगा. है. करण Okay. कुंद्रा के साथ हुआ अच्छा. है. किसे स्पॉट कर लिया Yes, है? cool. Facebook से मिला है. Who's करण कुंद्रा, spotted एकता मैम. Ekta? Okay, how cool है. फेसबुक से? Yes. एकदम मेरा फेसबुक कहाँ हो रही है हायरिंग? फेसबुक पर ही हो रही है क्या ये हायरिंग? हाँ यार. फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगा. She was probably doing what's happening today long ago. Social media से जो पिकअप होता है वो तब से ही कर रही थी, है ना? But that's a great eye for her to have. मुझे मॉल में नहीं घूमना था फेसबुक पे. And, फेसबुक पे and घुमा one रहे हैं, second, right. I think all the people that she's picked up, I'm gonna speak for myself also. There's like she saw something in Yeah. them. Like they are here to stay, and we have been working really hard. It's been 17 years. I don't want to be anything else now. If you ask me, this is my life, my passion, and everything and more. The only thing I know how to do is being an actor. So. Wow. Just let me put it out there. I love her for that, and I love what she's done to my life. वाह यार. सीरीज पर एक बार वापस से आते हैं. पायरेसी के बारे में बात हुई. कभी खुद से पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके कोई मूवी देखी है? कौन सी मूवी देखी है? Of course. बहुत सारी, मतलब before OTT came in, सारी पिक्चरें ऐसी आती थी. Like कभी बहुत अच्छी रेजोल्यूशन में, कभी बहुत ही बकवास रेजोल्यूशन में, कभी सबटाइटल्स के फाइट चलते थे. So a lot of international films और a lot of films that would never get released in India. तो एक ही तरीका था उनको देखने का, वो था through piracy. And even before that, if you go back in time, जहाँ से मैं हूँ धनबाद में, वहाँ पे आपके गिन चुन के 3 थिएटर्स थे और उनमें जाना मुश्किल होता था बिकॉज द टिकट्स वर सो चीप, विच इज गुड एक्चुअली. लेकिन फिर उसकी वजह से या तो आपको टाइम नहीं मिलता या आपको सीट्स नहीं मिलती, एंड देयर वुड बी अ सर्टेन क्राउड दैट यू कुड नॉट गो विद योर फैमिली. एंड ऐसा भी होता था कि क्योंकि सीटें इतनी बचती थी, लोग नाच रहे होते, सिक्के फेंके जा रहे हैं, आपको पूरी पिक्चर में एक डायलॉग, एक गाना सुनाई नहीं देगा.
मैंने हम दिल दे चुके सनम ऐसी देखी है, मैं गया हूँ, मैंने बोला क्या बकवास पिक्चर है, because I could not hear anything. When I watched it again after that, I'm like, wow, such a beautiful. Wow, dialogues. मूवी में डायलॉग भी है, यहाँ के डायलॉग और चल इतने रहे हैं। अच्छे गाने, वाह। बट देन ये सब करने के लिए फिर क्या होता था, या तो आपको पूरी थिएटर बुक करनी पड़ती थी, तो आपकी पूरी सोसाइटी या आपके फैमिली इतने सारे लोग बैठ के, छोटे छोटे तो थिएटर्स थे यार, अच्छा 5 रुपए, ऐसा। 15 रुपए के तो बैठ मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बड़ा हाँ, थिएटर वही तो, 1000 रुपए का टिकट निकाल के rich man. पूरा थिएटर बुक कर रहे हैं यार। लेकिन पर अगर आप वो नहीं कर सकते तो हमारे जो ये हर छोटे शहर में, आई एम श्योर बड़े शहर में भी है, आपके जो लोकल केबल वाले हैं वो सारे पायरेटेड चला रहे होते हैं, उनके अलग अलग कॉपीज नीचे में केबल वाले का नाम आ रहा है कि हमें यहाँ कांटेक्ट करें अगर आपको और पिक्चरें देखनी है, Are you serious? या एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप उनके एक तरह से गुलाम भी थे, बिकॉज वो जो चला रहे हैं उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, राइट। और उसमें गंदी सी गंदी प्रिंट देखी है, पता नहीं एक बार मैं प्रेम ग्रंथ देख रहा था, हमने व्हाई एम आई वाचिंग दिस फिल्म बिकॉज इट्स अ टेरिबल फिल्म, बट वो चल रही थी, इतनी बेकार प्रिंट थी, मैं बोला यार कभी तो मतलब एक अच्छी प्रिंट आए, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आवर सीरीज इज टॉकिंग अबाउट, कि वो पब्लिक का वो एक पकड़ के कि यार मुझे वैसी प्रिंट चाहिए जैसे थिएटर में है या आज जो OTT में आएगी, एंड विच इज व्हाई दैट होल थिंग ऑफ व्हाट RF इज डूइंग कि यू नो धीरे धीरे स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट मेकिंग ऑडियो कॉपीज सॉन्ग्स के, फिर देन गोइंग इनटू दिस, देन ईटिंग इनटू द मूवी बिजनेस, आई थिंक दैट हैज कम फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ पब्लिक डिमांड कि अगर मैं नहीं जा सकता तो फिल्म मेरे पास आनी चाहिए प्रिस्टीन क्वालिटी में, एंड टॉरेंट्स वर ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दैट, बट नाउ दिस इज समथिंग एल्स ऑलटुगेदर। आपने कभी नहीं देखी ऐसा? मैंने देखी है, बट मुझे नहीं आता ये सब कैसे करते हैं. I have an elder brother, so he would do the dirty work for me. भाई होते हैं सारे, भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, लड़कियों के तो दोस्त होते हैं जो सब कुछ Elder brother, संभाल लेते हैं। लड़कियों के he would ask me like ये film होते देखनी तो है, वो film देखनी है, and get the copy made or whatever. And then unfortunately I was also a part of watching pirated films. I'm not proud of it though. आशी, मैंने देखी है बट विदाउट रियलाइजिंग, आपको ये वेस्टर्न ने डाउनलोड करके दिया, बताया था ऐसा? नहीं जैसे घर में वो जो चलती हैं, सो आई डिडंट नो कि वो एक सीडी में जो 4 फिल्म्स आती हैं, सो दे आर पायरेटेड. नाउ आई एम गेटिंग टू नो अबाउट दिस, क्योंकि मुझे उतना, ऑफ कोर्स इट्स माय चाइल्डहुड मेमोरी, तो मैंने देखी है बट विदाउट रियलाइजिंग इट. बट द डे आई रियलाइज दैट आई शुड नॉट वॉच इट, जब वो माझी फिल्म लीक हुई थी, आई वांटेड टू वॉच इट, बट देन जब मैंने वो इंटरव्यू देखा दैट प्लीज डोंट वॉच इट लाइक दैट, प्लीज वॉच इट इन थिएटर. कौन सी मूवी की बात कर रहे हो आप? नवाज की जो फिल्म माजी द माउंटेन माउंटेन मैन, हाँ, I wanted to watch it and that got leaked. So उसके बाद से I never, even if I get the link, I won't watch it. Like I want to watch a film in the theater or wherever, but. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड MX प्लेयर पर, Amazon MX प्लेयर पर जाके प्लीज देखिए फर्स्ट कॉपी. कुछ बोलना है आप लोग को? बिल्कुल फ्री. बिल्कुल फ्री, go watch it and enjoy. थैंक यू.